43 का 2 सवाल निकालो। 43 का दूसरा देखिए, कहता है एक ठोस है ऐसे वृत्तीय बेलन के रूप में है जिसके दोनों सिरे गोलार्ध है। तो बताए थे दोनों सिरे गोलार्ध। यदि ठोस की संपूर्ण लंबाई 108 सेंटीमीटर तथा गोलीय छोरों का व्यास इतना सेंटीमीटर, तो 7 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से उसके ऊपर रंग करने का व्यय ज्ञात करें। चलो देखो कैसा है। एक ठोस वृत्तीय बेलन के रूप में, आइए हम बनाएं क्या भाई, बेलन। क्या बना रहे हैं, बेलन बना रहे हैं। बन गया बेलन? नहीं बना? अब बन गया? अभी नहीं बना। देखिए ये बेलन है। अब इसके दोनों सिरों पर, इसके दोनों सिरों पर गोलार्ध है। चलिए भाई दोनों सिरों पर बना दे गोलार्ध। बन गया? एगो छोटा है वो बड़ा बन गया, लेकिन दोनों बराबर ही है। दोनों क्या है, बराबर है। ऐसा है। अब देखो इसमें दिया क्या क्या भाई। तो पहले दिया है कुल ऊंचाई या कुल लंबाई ठोस की संपूर्ण लंबाई बराबर 108। ठीक है, 108 है, 108 सेंटीमीटर हो गया। देखो अब इसका जो व्यास दिया है, क्या दिया है, व्यास। व्यास दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या बराबर 36/2 18। आर आपका आ गया 18 सेंटीमीटर। अब बेलन की ऊंचाई कितना होगा, बेलन की ऊंचाई देखिए, कुल ऊंचाई या कुल लंबाई, कुल लंबाई माइनस, जब यहाँ से यहाँ तक 1 आर और यहाँ से यहाँ तक 1 आर, कितना आर, 2r। 108 माइनस 2 गुना 18 कितना हुआ रे, कितना हुआ, 72 हुआ। देख लेना बढ़िया से। ये इतना सेंटीमीटर हो गया। अब आपको इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्योंकि रंगेगा तो ऊपर में रंगेगा, अंदर तो नहीं रंगेगा। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ और प्लस किसका, 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। देखिए देखिए इसको, ठोस का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस किसका, 2 गुना अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। चलिए अब लिखिए बेलन का फॉर्मूला, वक्र पृष्ठ का 2πrh प्लस 2 गुना इसका होता है 2πr²। ठीक है, तो क्या कॉमन, 2πr कॉमन, 2πr कॉमन, इसमें क्या बचा है h, इसमें 2r हो गया। 2 गुना 22/7 अच्छा दिया हुआ है, बोल 3.1414 पूरा देना होगा तो एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिसिंग करेगा तो लगभग में चला जाएगा। ठीक है, जहाँ तक वो सवाल में दिया हुआ है वहां तक लेंगे तो वो जो आंसर दिया उसका आंसर आएगा। ऐसे 2 भी देंगे तो 2 अंक भी देंगे तो आंसर आएगा, लेकिन लगभग में आएगा।
ठीक है, चलिए आइए। R का मान कितना 18 और H का मान देखिए 72 ना रे 60 का सा गया रे प्लस 2 गुना आ जाएगा 108 लगता है ना आएगा। अब गुना करना होगा तो पहले 18 दूना 36 कर लेते हैं 3.1414 इंटू ये देखिए 18 दूना 36 36 72 कितना होता है। अब सबको गुना कीजिए और गुना अच्छे से कीजिएगा प्रीतम के तरह ना हो गया। चलो देखो ये आ जाएगा 12 21 3.7 6 4 नहीं आएगा 7 आएगा देखो ध्यान से 7 6 3 इस प्रकार से आ जाएगा और भी जाएगा आगे तक। ठीक है तो ये हमारा निकला क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या निकला ये क्षेत्रफल क्या निकला। अब हमको निकालना क्या है निकालना है खर्च। क्या निकालना है खर्च। 7 पैसा दिया है कितना दिया है कहाँ निकाल दें यहाँ निकाल दें। देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रंगने कर रहे रंगने में कितना खर्च हो रहा है 7 पैसा लग रहा है। कितना लग रहा है 7 पैसा लग रहा है। ठीक है तो कितना सेंटीमीटर स्क्वायर है हमारे पास 12 21 3.743 इतना रंगने में कितना होगा 12 21 3.743 गुना 7 कितना होगा। अब ये आएगा पैसा में ये किस में आएगा पैसा में। इसको बनाना किस में है रुपया में। ठीक है बन गया। इसको सॉल्व कर लिया जाए कितना आया रे 854.96 उसके बाद बोला रे प्रीतम कुमार आगे और बोल इसमें गुना और आएगा आगे। अरे आंसर देख रही गुना करने को तो आंसर देखता है। और नीचे बचा है कितना 100। अब ये दशमलव इधर खिसकेगा। ठीक है तो कितना आ जाएगा 854 2 अंक खिसकेगा। अब इधर आप और भी लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है 2 अंक तक आंसर दिया है तो आप 2 अंक तक आंसर दे सकते हैं। ठीक हाँ ज्यादातर 2 अंक तक ही आंसर दिया था कि इसलिए हम 4 अंक तक गए कि तुम्हारे सवाल में यहाँ दिया था 4 अंक तक पाई का मान इसलिए हम गए 4 अंक तक लेकिन आंसर में 2 अंक दिया हुआ है। ये हुआ करण कुमार नहीं दिख रहा क्या हुआ इधर का वो तो 2 लाइन एवरेज बना रहे डब्बा का रास्ता खुल गया है देखो नहीं जाने वाले डब्बा में मिला है रीतू कुमारी। चलिए देखिए अगला नंबर 44। देखिए 44 में क्या सवाल दिया हुआ है पढ़ा जाए थोड़ा। ठीक है देखो कहता है कि एक शीशे के एक बेलनाकार ग्लास की भीतरी व्यास 5 सेंटीमीटर किंतु उसकी पेंदी में एक अर्धगोलाकार उठा हुआ भाग है। अच्छा जो उसकी क्षमता को कम कर देता है। ठीक है यदि ग्लास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो आभासी और वास्तविक धारिता। चलो भाई देखते हैं क्या है हालचाल इसका। ये ग्लास जो है बेलनाकार ग्लास है ये शंक्वाकार ग्लास नहीं है समझा। ये ग्लास जो है वो बेलनाकार ग्लास है। छिन्नक रे
ये छिलनक वाला गिलास नहीं है, ये बेलनाकार गिलास है। शीशा वाला गिलास नहीं देखा, इस तरह सीधा सीधा ना होता है। अब यहाँ पे पेंदी थोड़ा उठा हुआ है, ठीक है, पेंदी क्या है, उठा हुआ है। अब पेंदी जब उठेगा तो पानी कहाँ पे भरेगा, इसके ऊपर ही भरेगा। अब इतना नीचे जो भाग है उस भाग में पानी नहीं भरेगा। चलो भाई कलर हो जा। यहाँ पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसमें क्या भरा है, पानी भरा हुआ है। ये पेंदी में पानी नहीं भरेगा, पेंदी में पानी नहीं भरेगा। अब देखो क्या दिया हुआ है, इसमें व्यास दिया है। क्या दिया है, व्यास। व्यास बराबर 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या बराबर 5 हो गया। और देखिए क्या दिया है, ये अलग निकलो, ग्लास की ऊंचाई दिया है, ग्लास 10 सेंटीमीटर। अब कहता है कि वास्तविक धारिता और आभासी वो हुआ जितना में पानी वास्तविक में हट रहा है, और आभासी वो हुआ ऊपर से जो दिख रहा है, ठीक है, वो आभासी हुआ। और वास्तविक वो हुआ जो कि हमको जितना सा पानी हट रहा है वो वास्तविक हुआ, ठीक है। तो एक बार पूरे निकाल देंगे बेलन का आयतन, तो क्या निकल जाएगा, बेलन का आयतन पूरा निकाल देंगे तो पूरा क्या निकल जाएगा, उसका आभासी आयतन निकल जाएगा। निकाल लेगा तुम लोग बेलन का, अभी देखो कति समझ में नहीं आती, छोड़ दीजिए ना। क्या होता है बेलन का आयतन, r²h। देखिए इसमें सवाल में मान दिया होगा 3.14 इंटू r का मान 5/2, स्क्वायर है तो 2 बार, h का मान देखिए 10। चलिए काम कीजिए इसका, 2 से 5 बार, और कल ले 100, 20 पंचे 100, और 5 चौक 20, इधर वाला 2 से 157। अब ना कटेगा, यहाँ तक कितना हुआ, 157 गुना 5 बटे, अब सॉल्व होगा, हो गया, गुना करो, 7 × 5 = 35, 25 3 28, 5 का 5 2 7 बटे, भाग लगा, 4 का 196, खाली 96 बोल रहे थे, 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो निकल गया क्या रे, आभासी, क्या निकला, आभासी आयतन, आभासी आयतन निकला ये। आभासी आयतन या बेलन का आयतन, ठीक है। अब यहाँ जो वो धसा हुआ है वो अर्धगोला है, वो क्या है, अर्धगोला है। तो अर्धगोला का आयतन निकाल देंगे, क्या निकालेंगे, अर्धगोला का आयतन निकाल देंगे। इसमें क्या कर देंगे, घटा देंगे, निकल जाएगा, ठीक है। लिखिए अर्धगोले का, सीधे कर देंगे, चलिए सीधे क्या लिखेंगे, वास्तविक आयतन, वास्तविक धारिता या आयतन एक ही होता है, ठीक है। क्या होगा, ये बेलन वाला यानी आभासी आयतन, कौन सा आयतन, आभासी आयतन, माइनस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। देखिए आभासी कितना निकाला है, और इसका क्या होगा, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2
2/3 पाई आर क्यूब। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 3.14 इंटू 5/2 इंटू 5/2 5/2 3 बार ना। चलो उड़ा लो इसको, 2 और 2 1 हो गया, 5 20 5 4 और जाएगा रे। हाँ? ये 1 तो 2 चल जाएगा, इससे कितना होगा 157। इधर लिखते हैं ऊपर में, देखिए कितना है 196.25 माइनस कितना बचा ऊपर में, देखो तो 157 है, देखो 5 157 गुना 5 बटे 4 दूनी 8 दिया 196.25 माइनस ऊपर वाला गुणा करेंगे कितना आएगा 785 और बटे में कितना 24। चलो 196 माइनस दशमलव 25 माइनस भाग लगा 24 दिया पूरा 32। सही बता रहे ना आज रे, बहुत बढ़िया। घटा इसको, मैं आता यहाँ 0 दे दिया कर और घटा लिया कर 163.55 सही है, 54 होगा, इससे 54 हो गया 5 0 मतलब 5 हो जाएगा। हाँ चलिए ये बनके रेडी हो गया 44 नंबर।